हम किसी की जन्म कुंडली की विवेचना करते हैं और उसकी जन्म कुंडली की विवेचना करते में उस व्यक्ति को किस प्रकार की नौकरी या किस प्रकार का व्यापार करना चाहिए, इस पर विचार करते हैं। तो सर्वप्रथम हम उस जन्म कुंडली के दशम भाव पर विचार करते हैं, क्योंकि वह कर्म का भाव है। व्यक्ति जो भी कर्म करता है वह दशम भाव में स्थित जो राशि रहती है, दशम भाव में स्थित जो ग्रह रहते हैं, उसके आधार पर मनुष्य किसी प्रकार का व्यवसाय करता है, नौकरी करता है, या उसको किस प्रकार का व्यापार या नौकरी करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहिए, तो भी व्यक्ति को दशम भाव का विश्लेषण करना चाहिए। दशम भाव के साथ साथ जो 11वां भाव कहा गया है वह आय का भाव कहा गया है। 9वां भाव भाग्य का भाव कहा गया है, और जो दूसरा भाव है उसको धन का भाव कहा गया है। तो मुख्य रूप से दशम भाव का विश्लेषण करते हुए 11वें 9वें और दूसरे भाव की भी सहायता लेते हुए यह हमको निर्धारित करना चाहिए कि अमुक व्यक्ति जिसकी हम जन्म कुंडली देख रहे हैं, उसकी जन्म कुंडली के आधार पर उसको किस प्रकार का व्यापार, व्यवसाय, नौकरी या किस क्षेत्र में उसको कार्य करना चाहिए। अलग अलग राशि के अनुसार यदि हम विश्लेषण करें तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। यदि वह दशम भाव में हो तो सेना से संबंधित, पुलिस से संबंधित, तकनीकी, वकील, चिकित्सा, जौहरी या कंप्यूटर से संबंधित वह व्यापार, व्यवसाय, नौकरी कर सकता है। इसी प्रकार जैसे दशम भाव में वृषभ राशि हो, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र रहता है, तो वह व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, आर्ट, कला, संगीत, सिनेमा, फैशन, कृषि और होटल व्यवसाय से संबंधित व्यवसाय वह जातक कर सकता है। मिथुन राशि का संबंध यदि दशम भाव से होता है तो मिथुन राशि का स्वामी बुध है, वह नौकरी कर सकता है। व्यक्ति बैंकिंग के क्षेत्र में जा सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में जा सकता है, बीमा के क्षेत्र में जा सकता है, लेखन कार्य में मीडिया रिपोर्टर, संपादक, पत्रकार इत्यादि वह बन सकता है। भाषा का विशेषज्ञ हो सकता है, भाषा का अनुवादक भी वह व्यक्ति हो सकता है। चौथी राशि है कर्क। यदि कर्क राशि का संबंध दशम भाव से होता है तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। व्यापार व्यक्ति कर सकता है, नौकरी कर सकता है। तरल पदार्थ, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक, नाविक हो सकता है। डेयरी से संबंधित वह व्यवसाय कर सकता है। बर्फ, जहाज, फोटोग्राफी, इतिहास, चित्रकारी, पुरातत्व और सामाजिक कार्यकर्ता भी वह व्यक्ति हो सकता है। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, और यदि यह राशि दशम भाव में स्थित है तो व्यक्ति राजनीतिज्ञ हो सकता है। वह व्यक्ति अधिकारी हो सकता है, IPS, IAS जैसा अधिकारी हो सकता है। शासकीय पद, औषधि से संबंधित व्यवसाय कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट से संबंधित व्यवसाय वह व्यक्ति कर सकता है। स्टेशनरी, धर्म से संबंधित कार्य वह व्यक्ति कर सकता है। यदि कन्या राशि का संबंध दशम भाव से होता है और कन्या राशि का स्वामी बुध है तो शिक्षक हो सकता है, वायु विज्ञान, अध्ययन, विक्रेता हो सकता है, लेन देन से संबंधित व्यापार, व्यवसाय, ड्राइवर भी बन सकता है, टेलीविजन, रेडियो से संबंधित कार्य, नोटरी का कार्य, कंप्यूटर से संबंधित कार्य वह जातक कर सकता है। यदि तुला राशि का संबंध दशम भाव से होता है तो तुला राशि का स्वामी शुक्र है और मनोचिकित्सक हो सकता है, बही खाते लिखने का काम कर सकता है, जासूस बन सकता है, जासूसी का कार्य कर सकता है। तरल पदार्थ, टाइपिस्ट, दूध, दही, घी, शहद, ऊन से संबंधित व्यापार, व्यवसाय वह व्यक्ति कर सकता है। यदि वृश्चिक राशि का संबंध दशम भाव से होता है तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, तो सेना से संबंधित, पुलिस से संबंधित कार्य कर सकता है, डॉक्टर हो सकता है, केमिस्ट हो सकता है, वकील हो सकता है, सिविल इंजीनियर, औषधि से संबंधित कार्य, ठेकेदारी, प्रॉपर्टी, खनिज, तेल, नमक, घड़ी, रेडियो से संबंधित वह जातक कार्य कर सकता है। इसी प्रकार धनु राशि का स्वामी गुरु है, और यदि इसका संबंध दशम भाव से होता है तो वह जातक टीचर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, किसी भी विषय से संबंधित वह शिक्षण कार्य कर सकता है। कानून,
वकील, जज से संबंधित कार्य कर सकता है, धर्म सुधारक, समाज सुधारक का कार्य कर सकता है और बैंकर भी हो सकता है। लेखन का कार्य वह व्यक्ति कर सकता है। मकर राशि का स्वामी शनि है। यदि इसका संबंध दशम भाव से होता है तो वह प्रबंधन का कार्य, मैनेजमेंट का कार्य, बीमा का कार्य, कंप्यूटर, टेक्निकल, आयात निर्यात का कार्य कर सकता है, खनन का कार्य कर सकता है, वन जंगल से संबंधित, बागवानी से संबंधित कार्य कर सकता है, कमीशन, ठेकेदारी, मशीनरी से संबंधित कार्य वह जातक कर सकता है। यदि दशम भाव का संबंध कुंभ राशि, तो कुंभ राशि का भी स्वामी शनि है। यदि वह इस प्रकार का कुंभ राशि का संबंध दशम भाव से होता है तो शोध कार्य, पीएचडी इत्यादि व्यक्ति कर सकता है, शिक्षण कार्य कर सकता है, ज्योतिषी का कार्य कर सकता है, तांत्रिक का कार्य कर सकता है, प्रकृति से संबंधित, चिकित्सा, चिकित्सक से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, ठेकेदारी से संबंधित, मैकेनिक इत्यादि मशीनरी से संबंधित कार्य वह जातक कर सकता है। मीन राशि का स्वामी गुरु है और मीन का संबंध यदि दशम राशि से हो रहा है तो लेखन का कार्य, संपादक का कार्य वह व्यक्ति कर सकता है, शिक्षण से संबंधित, अनाज से संबंधित, पानी से संबंधित कार्य कर सकता है, शेयर मार्केट, दलाली, ब्याज का कार्य कर सकता है, एजेंट का कार्य, बीमा, आयात निर्यात इत्यादि का कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कार्य हैं जो छूट गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि हम विचार करें तो दशम भाव का ही संबंध मुख्य रूप से व्यक्ति के कार्य, व्यवसाय, कर्म से संबंधित विश्लेषण या विचारणीय होता है और सहायक के तौर पे हम